गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम फोर्थ क्लास का हिंदी सब्जेक्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा 10वां पाठ है। 10वां पाठ क्या है? थॉमस एल्वा एडिसन यानी वो महान वैज्ञानिक आविष्कारक जिन्होंने बिजली के बल्ब, रेडियो, लाउड स्पीकर, प्रिंटर आदि बहुत सी वस्तुओं का आविष्कार किया था। बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक चीजें जिन्होंने बनाई थी। तो इस पाठ के माध्यम से उसी महान वैज्ञानिक के जीवन संबंधी बातों को हम जानते हैं। महान आविष्कारी एल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 में हुआ। कब हुआ? 11 फरवरी 1847 में। कहाँ हुआ? ओहायो राज्य के मिलान नगर में हुआ। और उनका पूरा नाम क्या था? थॉमस एल्वा एडिसन। यद्यपि हम उनको थॉमस एडिसन कहते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम थॉमस एल्वा एडिसन था। वे बचपन से बहुत नटखट स्वभाव के थे, नटखट चंचल, बहुत नटखट स्वभाव के थे और कुछ ना कुछ शरारत करते रहते थे। पढ़ने में इनका पढ़ने में इनका ध्यान नहीं लगता था और उनकी माता ने बहुत कठिनाई से जैसे तैसे इनको कुछ शिक्षा दिलवाई थी। एडिसन हर समय कुछ ना कुछ नया सोचते रहते, कुछ ना कुछ नया करने की सोचते रहते, अर्थात बचपन से ही उनमें कुछ नया बनाने के, कुछ करने का जुनून था। एक दिन उन्होंने सोचा कि जैसे गुब्बारा गैस भरने पर उड़ जाता है, गुब्बारे में गैस भरते हैं तो उड़ जाता है, यदि मनुष्य के पेट में भी इसी प्रकार से गैस भरा जाए तो क्या वह भी उड़ जाएगा? तो यही आविष्कार करने के लिए उन्होंने अपने नौकर से एक ऐसी दवा पिला दी जिससे कि उसके पेट में गैस भर गई। परंतु नौकर के पेट से यह गैस जैसे डकार के द्वारा निकल गई। एडिसन को विज्ञान प्रयोग करने की बहुत धुन रहती, कुछ ना कुछ बनाने, कुछ नया करने की उनको हमेशा उनमें ऐसे लगन रहती थी। वे रेलगाड़ी में अखबार बेचने का काम करते और खाली समय में रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठकर कुछ नए नए प्रयोग करते रहते थे। एक दिन उनके हाथ से फास्फोरस की एक शीशी गाड़ी के डिब्बे में गिरकर टूट गई और वायु के संपर्क में आने से, हवा के संपर्क में आने से फास्फोरस जल गए और गाड़ी में आग लग गई। इस घटना के बाद गाड़ी के गार्ड ने उनको वहां से निकाल दिया, उनका सामान उठाकर बाहर फेंक दिया और उनके गुस्से में आकर गार्ड ने उनके कान पर इतना जोर से एक थप्पड़ चांटा लगाया कि वो बहरे हो गए। बहरे हो जाने के बाद एडिसन को इधर उधर की आवाजें सुनाई देनी बंद हो गई और अब उनका पूरा ध्यान लग गया अपने नए नए प्रयोग करने पर, नए नए आविष्कार करने पर। एक दिन एडिसन ने एक स्टेशन मास्टर के बच्चे की गाड़ी के नीचे कुचले जाने से जान बचाई, जिससे स्टेशन मास्टर ने खुश होकर उनको तार बाबू की नौकरी दिला दी। पर एडिसन का मन वहां कहाँ लगने वाला था? वे तो थे चंचल नटखट स्वभाव के। उन्होंने वह तार बाबू की नौकरी भी छोड़ दी और एडिसन न्यूयॉर्क पहुंचे। न्यूयॉर्क में जब वो गए तो उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने अपने एक मित्र से कुछ पैसे लेकर 1-2 दिन का गुजारा किया। रात के समय वे एक तार घर के बरामदे में अपना रात गुजारते थे, सोते थे। सहसा एक दिन तार घर में भी कुछ त्रुटि हो गई, कुछ खराबी हो गई। एडिसन ने उसको खराबी को दूर कर दिया, उसे ठीक कर दिया। मैनेजर ने उनसे प्रसन्न होकर उसको वहां पर नौकरी पर रख लिया। वहां पर रहते हुए भी एडिसन काम करते थे और जो समय उनको खाली समय मिलता उसमें वे कोई ना कोई आविष्कार करने में, कोई ना कोई चीज बनाने में लगे रहते थे। अपने आविष्कारों से उन्होंने एक ऐसा यंत्र बनाया, एक ऐसी मशीन बनाई जिसे यूनिवर्सल प्रिंटर कहते हैं। प्रिंटर की खोज किसने की थी? एडिसन ने। तो एडिसन के मालिक ने जब उनका ये यंत्र देखा तो वे बहुत खुश हुए, वे उसको खरीदना चाहते थे। उन्होंने कहा एडिसन से कि क्या आप इसे मुझे बेचेंगे?
आप क्या कीमत लेंगे? एडिसन ने कहा, मैनेजर साहब, जो आप ठीक समझे, जो वह कीमत इसकी आप मुझे दे दीजिए। मैनेजर ने कहा, ये तो $40,000 दे सकते हैं, हम इसके तुम्हें $40,000 देंगे। एडिसन ये सुनकर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि एडिसन तो इसका मूल्य केवल $5,000 तक ही मान रहा था। इतना ही मूल्य उसने इसका आंका था। परंतु जब उसने इतनी बड़ी राशि सुनी तो वह हैरान हो गई कि इस मशीन के क्या मुझे इतनी ज्यादा रकम मिल सकती है। जब एडिसन हैरान होकर चुप हो गए थे तो मैनेजर ने समझा कि ये कीमत एडिसन को कुछ कम लग रही है और वह उससे संतुष्ट नहीं है। तब मैनेजर ने कहा कि भाई ठीक है, हम इसके $50,000 तक दे सकते हैं, इससे अधिक नहीं। एडिसन ने ये राशि इतना जो इसका $50,000 थे ये लिए और उससे अपना एक कारखाना खोला। कारखाने में उन्होंने कुछ इधर उधर से टूटा फूटा कुछ सामान इकट्ठा किया और उससे एक मशीन तैयार की। मशीन, कैसी मशीन? एक बोलने वाली मशीन तैयार की, ग्रामोफोन जिसको हम कहते हैं। अपने मित्रों से उन्होंने दिखाया, कहा देखो यह मशीन अब बातें करेगी, बोलेगी। चाबी घुमाने पर मशीन गाना गाने लगी, बोलने लगी। लोग सुनकर हैरान हो गए। लोग कहने लगे कि ये तो जादूगर है, मशीनों से बातें करता है। और कुछ लोग उसकी शिकायत भी करने लगी। लेकिन जब लोगों को समझ में आया कि जादूगर नहीं बल्कि ये तो वैज्ञानिक है, ये तो ऐसी नई नई अद्भुत वस्तुओं का आविष्कार करता है, तो लोग उनसे खुश होकर उनके मित्र, उनके दोस्त बन गए। और बाद में यही यंत्र, जो बोलने वाली मशीन थी, यही यंत्र ग्रामोफोन कहलाया। तो बच्चों देखा आपने, एडिसन ने प्रिंटर का आविष्कार, ग्रामोफोन का आविष्कार किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने तार, बिजली के बल्ब, रेडियो, सिनेमा आदि बहुत सी वस्तुओं का आविष्कार किया। लाउड स्पीकर का भी उन्होंने ही आविष्कार किया था। तो इतने महान वैज्ञानिक, जो ये अपनी प्रतिभा के कारण ही ये क्या कहलाए? वैज्ञानिक जादूगर कहलाए। तो ये थे हमारे महान वैज्ञानिक आविष्कार एडिसन, जिनके जीवन के बारे में हमने जाना।